क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। देखो एक ना गेम है, उसके अंदर करना क्या है, एक 1 रुपए वाला जो कॉइन है ना उसे टॉस करना है। अब टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जो भी आपके आउटकम है उस आउटकम को आपने नोट कर लेना है। और कितनी बार टॉस करना है? 3 बार टॉस करना है। पहले एक बार टॉस करोगे, हेड आएगा या टेल आएगा, वो आप नोट कर लोगे। फिर दोबारा टॉस करोगे, फिर से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, जो भी आया आपने उसे नोट कर लेना है। फिर तीसरी बार फिर से टॉस करना है, फिर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उस आउटकम को आपने नोट कर लेना है। Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise। अब जो हनीफ है ना वो तब जीतेगा अगर या तो तीनों के तीनों बार हेड आ जाए या फिर तीनों के तीनों बार टेल्स आए। आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार ही हेड आएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार टेल ही आएगा। पर वैसे हो भी सकता है कि 3 बार कॉइन को टॉस करें तो तीनों बार ही हेड आ जाए, ये पॉसिबल भी है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन को आप टॉस करोगे तीनों के तीनों बार ही टेल्स आ जाए। तो अगर या तो तीनों बार हेड आए या तीनों के तीनों बार टेल्स आए तो हनीफ जीत जाता है, और अगर कोई और रिजल्ट आ गया ना तो फिर वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ के लूज करने के, हनीफ के हार जाने के क्या चांसेस हो गए वो हमने निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक 1 रुपए वाला कॉइन है, उसे कितनी बार टॉस करना है? 3 बार टॉस करना है। 3 बार आप कॉइन को उछालोगे और हेड आ रहा है या टेल आ रहा है वो आपने नोट कर लेना है। अब अगर सेम रिजल्ट होता है, तीनों के तीनों हेड है या तीनों के तीनों बार टेल्स आ रहा है, तो हनीफ जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। और हनीफ के हार जाने के ही चांसेस हमने निकालने हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहली बात तो आपको यह क्लियर होनी चाहिए कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी क्या है? कॉइन को टॉस करना, ये एक्टिविटी है। पहली बार जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 आउटकम्स हैं, तभी हमने यहां पे 2 लिखा है। फिर दोबारा आपने सेकंड टाइम कॉइन को टॉस करना है तो भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब तो भी 2 ही आउटकम्स हैं। फिर आपने तीसरी बार फिर से कॉइन को टॉस करना है, फिर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 आउटकम्स थर्ड रिजल्ट के अंदर होंगी। इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई करके 8 आ जाता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 8 आउटकम्स है। अब ये हमने ना सैंपल स्पेस बना दिया है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। 3 कॉइन्स को टॉस करना है ना, तो सैंपल स्पेस कैसे बनती है वो आप सीख लो। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि टोटल 8 आउटकम्स होने वाली हैं। तो आपने यहां पे 1 2 3 लिखना है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉइन टॉस को, 2 और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड और थर्ड टाइम जब आपने कॉइन टॉस किया तो उसे। तो फर्स्ट वाले में आपने एक बार एच लिखना है, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच टी एच टी, 8 टाइम्स लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गया ना? एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, ऐसे लिख देना है। सेकंड वाले के अंदर आपने 2 बार एच लिखना है, फिर 2 बार टी लिखना है, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी। और थर्ड वाले में 3 नहीं 4 टाइम्स, पहले 4 टाइम्स एच लिखना है, फिर 4 टाइम्स आपने टेल लिखना है। तो ये आपकी सैंपल स्पेस बन जाएगी, मतलब लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बन जाएगी। कॉइन वाले क्वेश्चंस में जब भी सैंपल स्पेस बनानी हो हमेशा इसी टेक्निक को ही फॉलो करते हैं। फर्स्ट वाले कॉइन के अंदर ना आपने एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी ऐसे लिखना होता है। और कितनी बार लिखना होता है? 8 टाइम्स लिखना होता है। जब तक 8 नहीं हो जाता तब तक चलते रहना है। सेकंड के लिए 2 बार एच, 2 बार टी, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी। और थर्ड वाले में 3 बार नहीं 4 टाइम्स होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 टाइम्स एच आएगा, 4 टाइम्स की आएगा, 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स की। तो ये सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हो गई है। एच 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 का मतलब तीनों बार एच आ जाता है। एच एच टी का मतलब है एक बार टेल आ रहा है, 2 बार हेड आ रहा है। एच टी एच का मतलब है एक बार हेड, फिर टेल, फिर दोबारा से हेड। एच टी टी का मतलब है पहले टेल आया, फिर टेल आया, उसके बाद फिर हेड आया। क्लियर हो गया?
और ये टी का मतलब है टेल्स टेल्स टेल्स, तीनों की तीनों बार टेल्स आ गया। तो ये सारी की सारी 8 आउटकम्स हैं। अब हमने निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ के हार जाने के चांसेस निकालने हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है हनीफ तब जीतेगा जब सेम रिजल्ट होगा, मतलब या तो तीनों के तीनों बार हेड आए या फिर तीनों की तीनों बार टेल्स आए। तो ये वाली जो आउटकम है और ये वाली जो आउटकम है ये हनीफ के जितने की आउटकम्स हैं, ये बाकी जितने भी आउटकम्स हैं ये सारे के सारे हनीफ के हार जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, ये वाले जो बीच वाले 6 आउटकम्स है ना, इनके अंदर हनीफ लूज कर रहा है। टोटल 8 है, उसमें से जो पहले वाली है इसमें तो तीनों एच आ रहे हैं, और ये जो लास्ट वाली है जिसमें तीनों टेल्स आ रहे हैं, सिर्फ जब तीनों के तीनों हेड हो या तीनों के तीनों टेल्स हो तभी हनीफ जीतेगा। बाकी ये वाली जो 6 आउटकम्स हैं इनके अंदर हनीफ हार रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम वो होगा 6/8। टोटल 8 है, उसमें से 6 ऐसे हैं जिसमें वो हारेगा। डिवाइड करके 3/4 आ जाता है। दिस इज द आंसर।